वाले कुंवारे कितने बैठे हैं? जरा हाथ उठाओ। शर्माना क्या भैया, हम भी हैं। उठाओ हाथ। जितने ये कथा आज की सुन लो, भगवान ने चाहा अगले साल तक जुगाड़ हो जाए। हाँ, उठाओ दोनों हाथ, सारी सुधा ना उठाएं। हेलो दोस्तों, जय सिया राम। जब बागेश्वर धाम बागेश्वर गुरुजी ने शिवपुरी की कथा में इशारे में ही वह उनने बोल दिया कि शादी 2026 में होगी, तो पूज्य सरकार का यह वीडियो होगा वायरल, क्योंकि बागेश्वर धाम सरकार गुरुदेव जी महाराज जी के विवाह को लेकर काफी ट्रोल मचा हुआ और काफी वह भक्तों के मन में भी एक संशय सा बना रहता है कि आखिरकार पूज्य सरकार विवाह कर रहे हैं तो कब कर रहे हैं और किससे कर रहे हैं, कौन वो उस सौभाग्यशाली लड़की है। तो यह तमाम आपको वह पूज्य सरकार की जो भी टिप्पणियां वह बागेश्वर धाम सरकार के भक्तों के मन में बना देता है संशय सा, उस वह भक्तों के मन में संशय अब हो जाएगा खत्म, क्योंकि इस वीडियो में देखने से आपको पता चल जाएगा कि बागेश्वर धाम सरकार पूज्य सरकार आखिर इशारा क्या कर रहे हैं, आखिरकार क्यों बार बार वह पूज्य सरकार इशारा कर रहे हैं और हम और आप समझ नहीं पा रहे। तो बागेश्वर धाम सरकार पूज्य सरकार का वो वीडियो भी आपको दिखाऊंगा जो शिवपुरी की कथा श्रीमद् भागवत कथा वहां पर हो रही है, तो वह वीडियो भी आप देख लेना। और वह बागेश्वर धाम सरकार गुरुदेव जी महाराज जी ने बातों ही बातों में अपनी शादी का समय तक बता दिया और वह जनकपुर और भारत का भी बोल दिया। और गुरुजी ने वह बोलते हैं कि भारत अगर सूर्य है तो जनकपुर उसकी रोशनी है, अगर भारत में अगर मिठाई है तो जनकपुर वह मीठा जनकपुर है। तो पूज्य सरकार ने यह बोल दिया, पहले ही आपको अवगत हो गया कि बागेश्वर धाम सरकार गुरुदेव जी महाराज जी के विवाह को लेकर काफी वह भक्तों के मन में एक खुशी होती है कि यदि पूज्य सरकार का विवाह हो जाएगा, पूज्य सरकार के लिए हम और आपको सभी को गुरु मां मिल जाएगी और यह गुरु मां हम और आपको सभी को बहुत ही ज्यादा मार्गदर्शन देने वाली होंगी, क्योंकि गुरु मां वह बागेश्वर धाम सरकार पूज्य सरकार काफी व्यस्त रहते हैं, उनको टाइम नहीं मिल पाता और गुरु मां जब आ जाएंगी तो हम और आप सभी को गुरु मां के साथ में वह गुरु मां के चरणों में लोटपीट हो जाएंगे और उनसे वह अपनी हाजिरी लगाकर गुरुदेव जी महाराज जी से पर्चा बनवाने की सिफारिश करेंगे, वह अर्जी लगवाने की सिफारिश करेंगे। तो तमाम तरह की पूज्य सरकार के भक्तों के मन में एक ऐसी ही खुशी लोड़े मारती है कि आखिरकार पूज्य सरकार विवाह कर ले और शीघ्र से शीघ्र विवाह यदि हो जाएगा तो हम और सभी का थोड़ा सा समाधान जो गुरु मां सिफारिश कर देंगी उससे जल्दी से जल्दी आसान हो जाएगा, क्योंकि बागेश्वर धाम सरकार पूज्य सरकार देश और विदेश में पूरी तरीके से जगजाहिर हो चुके हैं और वह पूज्य सरकार विदेशों तक में इतना ज्यादा पूज्य सरकार का पंचम लहरा रहा है कि विदेश के भक्त भी अपने मुंह में उंगली दबा कर रह गए, क्योंकि मात्र 29 साल की आयु में पूरा ब्रह्मांड पूज्य सरकार के नाम से गूंज रहा है, बागेश्वर धाम सरकार के नाम से गूंज रहा है, रामलला सरकार के नाम से गूंज रहा है। आखिरकार मात्र 29 साल की आयु में इतना बड़ा पंचम, इतना बड़ा वर्चस्व को भी नहीं कर सकता, वह साक्षात्कार भगवान ही अवतरित होकर आए हैं पूज्य सरकार, तो भगवान ही वह एक इस तरीके से कार्य कर सकते हैं, क्योंकि बागेश्वर धाम सरकार गुरुदेव जी महाराज जी के भक्तों के इतना ज्यादा प्रेम, इतना ज्यादा स्नेह केवल भगवान के प्रति हो सकता है। तो जब भगवान की शादी होगी, जैसे कि आपको पता होगा कि त्रेता में भगवान राम भगवान की शादी हुई थी तो किस तरीके से पूरा विश्व भर में खुशी की लहर दौड़ पड़ी थी, ऐसे ही पूज्य सरकार की जब विवाह होगा तो ऐसे ही वह खुशी की लहर दौड़ पड़ेगी, क्योंकि कोई साधारण व्यक्ति नहीं है पूज्य सरकार, एक मानो एक देवी देवता का ही वह अवतार है और इस धरती पर आकर सभी जग कल्याण के लिए, सभी विघ्न बाधाओं के लिए, सभी वह जो भी भक्तों के मन में एक विकार और एक विडंबना रहती है उसको तारण करने के लिए, उसका हरण करने के लिए पूज्य सरकार इस पृथ्वी पर आए हैं और सभी की समस्याओं का समाधान करने के लिए पूज्य सरकार ने अवतार लिया है। तो जब वह देवता ही आते हैं अवतार लेते हैं, तो इसी तरीके से पूज्य सरकार ने अवतार लिया। तो
जब वह उनका विवाह होगा तो कोई विवाह साधारण नहीं होगा, वह पंचम लहराएगा पूरे विश्व भर में, विदेशों तक में ढोल और ताशे और वहां पर बजेंगे नगाड़े। तो पूज्य सरकार का विवाह को लेकर जो वह बागेश्वर धाम सरकार की श्रीमद् भागवत कथा में शिवपुरी में, क्योंकि शिवपुरी में लाखों की तादाद में पूज्य सरकार के भक्तों का हुजूम आ रहा है, उस हुजूम में पूज्य सरकार ने आखिरकार सभी को बता दिया कि 2026 में एक वर्ष के अंतराल में पूज्य सरकार और जो वह सच्चे मन से इस कथा को सुन लेंगे, इस श्रीमद् भागवत कथा को सुन लेंगे, तो आपका विवाह बिल्कुल 101% हो जाएगा। तो पूज्य सरकार ने आखिर, क्योंकि आपको तो पता होगा कि सभी के मन में एक ही विडंबना रहती है, एक ही पूज्य सरकार के प्रति विचारधारा रहती है कि कब और किस और कौन सी लड़की से पूज्य सरकार विवाह कर रहे हैं। तो इस तरीके से पूज्य सरकार के विवाह को लेकर काफी ट्रोल होता है, काफी वह भक्तों के मन में एक संशय रहता है। तो उस संशय को मिटाने के लिए और जो पूज्य सरकार ने 2026 आने वाला है लगभग 1 महीने के बाद, और पूज्य सरकार हो सकता है क्योंकि दिसंबर माह तक पूज्य सरकार 2026 में पाणिनाथ सूत्र में बन जाए और वह उनका विवाह शीघ्र से शीघ्र हो जाए, क्योंकि उनको अब लगभग पूरे 7 वर्ष हो चुके हैं लगातार पूज्य सरकार के भक्तों को टालते हुए। भक्तों के साथ साथ वह बड़े बड़े एंकरों को वह पूज्य सरकार, जब वह पूज्य सरकार से वह एक ही सवाल पूछते हैं कि बागेश्वर धाम सरकार पंडित धीरेन्द्र के शास्त्री जी महाराज जी कब कर रहे हैं विवाह। तो इस तरीके से लगभग लाखों करोड़ों में पूज्य सरकार से सवाल पूछे जा सके, परंतु जवाब दे देकर पूज्य सरकार का अब इस बारे में जो भी विवाह का है वो मैटर ही पूज्य सरकार जल्दी से जल्दी समापन कर रहा है। तो आइए चलते हैं वो वीडियो में देखेंगे, क्योंकि आप तब तक वीडियो नहीं देखेंगे जब तक आपको पता नहीं चलेगा कि पूज्य सरकार 2026 में क्या नया करने वाले हैं, क्या पूज्य सरकार का विवाह को लेकर, और क्या वो है पूज्य सरकार कुछ इशारा कर रहा है और हम और आप समझने में असमर्थ हो रहा है। तो आइए चलते, पहले वो वीडियो देखेंगे, फिर इसके बाद थोड़ी सी और चर्चा बची है उसको करेंगे। तो सुनिएगा। यहाँ बिना ब्याह वाले कुंवारे कितने बैठे हैं? जरा हाथ उठाओ। अरे उठाओ, शर्माना क्या भैया, हम भी हैं, उठाओ हाथ। जितने बिना ब्याह वाले बैठे हैं, ये कथा आज की सुन लो, भगवान ने चाहा अगले साल तक जुगाड़ हो जाए। हाँ, उठाओ दोनों हाथ, लेकिन सुनो, शादीशुदा ना उठाएं। तो पूज्य सरकार ने देखी इशारे में कह दिया अपने मन की बात। आखिरकार 2026 में, मतलब 1 साल के भीतर वह जो भी विवाह उनके नहीं हुए वो विवाह हो जाएंगे। तो इस तरीके से पूज्य सरकार ने हम और आपको एक हिंट दिया, एक इशारा दिया है, और 2026 में निश्चित ही पूज्य सरकार का विवाह होगा। और वह इतने ज्यादा परम, सबसे ज्यादा प्रिय, परम लाडले श्री इंद्रेश उपाध्याय जी ने भी माता जी को वचन दिया। आपने देखा होगा कि लगभग आज से लगभग 10 से 15 दिन पूर्व वह पूज्य सरकार जो वहां पर श्री सत्यनारायण की कथा पुराने वाले घर में वह पूज्य सरकार ने की थी, उसी सत्यनारायण की कथा में श्री इंद्रेश उपाध्याय जी और बागेश्वर धाम सरकार, पूज्य सरकार और बद्रीनाथ वाले बाबा जी, लगभग 3-4 टोली बनी हुई थी। उसी टोली में पूज्य माता जी, बड़ी माँ, चाची वह बैठी थी जो पुड़िया सेक रही थी, और उसी के बीच वह पूज्य सरकार के विवाह को लेकर चर्चाएं निकलती है। तो पूज्य सरकार की पूज्य माता जी बोलती हैं कि यह तो धीरेन्द्र विवाह नहीं करवा रहा है। तो पूज्य सरकार के परम मित्र श्री इंद्रेश उपाध्याय जी कहते हैं अगले साल का विवाह तय है। तो पूज्य सरकार ने भी अब आप और हमको इशारा देना प्रारंभ कर दिया गया। तो आखिरकार इस इशारे का मतलब यही समझिए कि 1 साल के भीतर पूज्य सरकार का विवाह बिल्कुल निश्चित ही हो जाएगा। तो और नेक्स्ट वीडियो के लिए आप जरूर नेक्स्ट वीडियो जरूर देखना, उसके बारे में जो वह मैं बताऊंगा वह 101% सत्य होगा। तो आप बस इस वीडियो में लेते हैं विदा। इसी के साथ सभी को जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम।